राम राम। अध्याय 7 के आगे के 2 श्लोक देखिए। श्लोक 19, श्लोक 20। बहुनाम बहुनाम जन्मनामन्ते जन्मनामन्ते बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः वासुदेवः सर्वमिति सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति सर्वमात्मा सर्वमात्मा सुदुर्लभः सुदुर्लभः सहमात्मा सुदुर्लभः। अर्थ देखिए, बहुना यानी बहुत से, जन्म ना मनते जन्मों के बाद में, ज्ञानवान माम प्रपद्यते ज्ञानवान माम यानी मनुष्य जन्म प्रपद्यन्ते यानी प्राप्त होता है। वासुदेव सर्वमिति, इसमें वसुदेव भगवान को यानी परमात्मा को सर्वमिति प्राप्त करने के लिए पूर्ण अधिकार दिया गया है। समात्मा सुदुर्लभ है और वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बचता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसका पाठ कर लेते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। अगला देखिए। कामिस्तेस्तेर हतः ज्ञाना कामेस्तेस्तेर हतः ज्ञाना प्रपद्यन्तेन्य देवताः प्रपद्यन्तेन्य देवताः तम तम नियम मास्थाय तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया प्रकृत्या नियता स्वयः। अर्थ देखिए। कामिस्तेस्तेर हतः ज्ञाना, वह कामिस्तेस्तेर वह कामनाओं में प्रवृत्त हुआ, हतः ज्ञाना मनुष्य है जिसका हतः यानी नष्ट हो गया है, ज्ञान नष्ट हो गया है। प्रपद्यन्ते देवता, वह तरह तरह के देवताओं की पूजा करता है। जैसे कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी देवता, मतलब उसकी जो कामनाएं हैं उसके अनुसार वो देवता बदलता रहता है। तम नियम मास्थाय, और वैसे वैसे नियम क्या है पालन करता है। प्रकृत्या नियता स्वयः, और उस नियम को धारण करते हुए प्रकृत्या नियता स्वयः, और प्रकृति पर नियता स्वयः अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है। देखो, मनुष्य तरह तरह के देवताओं की पूजा करता है, इसमें भगवान ने बताया है, और वह उन देवताओं की पूजा वो कामना पूरी करने के लिए करता है। और इसमें यह भी बताया है कि ऐसे ऐसे नियम धारण करता है उन देवताओं के अनुसार, और प्रकृत्या नियता स्वयं, और प्रकृति को अपने अधीन करने की कोशिश करता है। तो मतलब इसमें यह बताया है भगवान ने कि हम जिस भी देवता की पूजा करें, जिस भी देवता को माने, तो उसको परमात्मा स्वरूप, परमात्मा नारायण स्वरूप माने, तो वह क्या है कि सिद्धि प्राप्त होगी। और अगर क्या है कि हम नारायण स्वरूप नहीं मानेंगे तो उसमें क्या है कि असिद्धि प्राप्त होगी, यानी इससे विनाश होगा। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को बसते हैं, अर्थात पूजते हैं।
अन्य देवताओं को भजने का मतलब ये है कि भगवान इसमें ये नहीं कह रहे कि आपकी आस्था अन्य देवताओं में क्यों है। भगवान इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अन्य देवता का भजन करो, पूजो, लेकिन उसको भी परमात्मा स्वरूप, नारायण स्वरूप मानो। ऐसा भगवान ने इस श्लोक में बताया। एक बार इसका पाठ करते हैं। कामेस्तेस्तेर्हत ज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्य देवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताश्वयः। राम राम।